और सृष्टि का विस्तार करो। यारे ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले अपने सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों को उत्पन्न किया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों को उत्पन्न किया। उनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, कभी भी 12 वर्ष से बड़े नहीं होंगे। चारों भाई चले गए। और प्यारे जैसे ही आज और ब्रह्मा जी ने उसके बाद में नारद जी का प्रादुर्भाव किया। किसका? नारद जी का प्रादुर्भाव किया। नारद जी से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी को श्राप। नारद जी ने कहा ना हम तो भगवान का भजन करेंगे। नारद जी को श्राप दे दिया, कभी भी एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकोगे। और एक घड़ी में कितना टाइम होता है? हाँ बताया किसी को? एक घड़ी में कितना टाइम होता है? एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 24। नारद जी 24 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते। श्राप। प्यारे उसके बाद में और वाणी से सरस्वती को उत्पन्न किया। और उसके बाद में क्या किया? आज ब्रह्मा जी ने और रुद्र भगवान को प्रकट किया। इसको शंकर जी को, रुद्र भगवान को प्रकट किया। रुद्र भगवान से कहा कि काम करो, सृष्टि का विस्तार करो। रुद्र भगवान कहते हैं मना कर दूंगा तो श्राप दे देंगे। समस्या है ना। तो प्यारे रुद्र भगवान ने सबसे पहले भूत प्रेत बनाना प्रारंभ किया। भूत प्रेत बनाना प्रारंभ किया तो ब्रह्मा जी ने खुदा करके कहा बोले महाराज इस सृष्टि को बस रोक दो। एक बात ये भी याद रखना, इंसानों से पहले भी भूत थे। कौन थे? क्योंकि रुद्र भगवान ने बनाए, शंकर जी ने। अंत में प्यारे ब्रह्मा जी ने दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रादुर्भाव किया। यहीं से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा। यहाँ से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई प्यारे। लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि इससे ज्यादा मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता। कमल के पुष्प पर कितनी सृष्टि विस्तार होगी? ब्रह्मा जी ने कहा तुम एक काम करो, भगवान नारायण से पहले पृथ्वी को लेकर के आओ। बोले पृथ्वी कहाँ है? बोले पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष पाताल लोग ले गया। बोले ये क्या चरित्र है? बोले एक बार की बात, हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी से कहने लगा कि हमसे युद्ध करो। नारद जी ने मना कर दिया, हम ये तो नहीं करते, तो महात्मा है, हम क्या झगड़ा करना, क्या युद्ध लड़ना? ना युद्ध तो करना पड़ेगा। पकड़ लिया हिरण्याक्ष ने नारद जी को। नारद जी कहने लगे हमने तो युद्ध कभी नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखना, हिरण्याक्ष कराए बहुत हैं। क्या कहा? अरे हमने युद्ध नहीं किया लेकिन युद्ध कराए बहुत हैं। बोले एक काम करो, तुम पृथ्वी का हरण कर लो। बोले तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने के लिए अपने आप खुद आ जाएगा तुम्हारे पास। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र के नीचे और विष्ठा का यानी गंदगी का प्रकोटा लगा करके रख दिया। और गंदगी में कौन जाता है? सिर्फ सूकर जा सकता है। नारायण भगवान सूकर का अवतार लेकर के गए और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके लेकर के आ रहे थे, तब तक हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष की ऐसी खुजली मिटाई कि हिरण्याक्ष की गोविंदाया उद्धार कर दिया। तभी से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु बैर करने लगा भगवान नारायण से। क्या करने लगा? बैर करने लगा। आज प्यारे भगवान लौट करके आ रहे थे, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर लेकर आ रहे थे। पृथ्वी को भी अभिमान हो गया, भगवान मेरे लिए सूकर बन गए। अभिमान बात भी है। पृथ्वी मैया कहने लगी भगवान मेरे बिना नहीं रह सकते। तब तक लेकर के जा रहे थे। भगवान ने कहा कि देखो पृथ्वी का अभिमान दूर करना जरूरी है। उसी समय पृथ्वी को वृंदावन के दर्शन कराए। पृथ्वी कहने लगी ये वृंदावन कहाँ से रह गया? तब मैं पाताल को चली गई तो ये कहाँ रह गया? भगवान कहने लगे ये मेरा निज घर है। कौन है? ये तो मेरा घर है। कितना भी प्रलय हो जाए वृंदावन में कभी प्रलय नहीं होगी। वृंदावन तो वृंदावन है। आज प्यारे पृथ्वी मैया का अभिमान दूर किया और फिर प्यारे मनु शत्रुपा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ है। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 5 संतानें हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रता और उत्तानपाद। कितनी संतानें हुई? 5।
इस संसार में 4 तरह की सृष्टि है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली हुई अंडज। जो अंडे को फोड़ करके जीव उत्पन्न होता है वो अंडज कहलाया। 4 तरह की सृष्टि संसार में। सबसे पहली अंडज, जो अंडे को फोड़ करके जीव निकलता है वो अंडज कहलाया। दूसरा होता है स्वेदज। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव स्वेदज कहलाए। भैया कौन से जीव? पसीने से उत्पन्न होने वाले। मैया के सर में पहले जूं हो जाते थे, अब है किसी के हाथ उठाओ? है किसी के? अब नहीं हाथ उठाएंगे। वैसे आजकल होना भी कम हो गया, क्योंकि आजकल शैम्पू चलने लगे, पहले के समय में होते थे। और या ऐसा समझ लो, जिन्होंने भी सोच लिया जब हमको कोई देखता नहीं तो जीवन जी करके क्या करेंगे। आजकल लोग मोबाइल में व्यस्त हो गए। पहले का एक समय था, हमको याद है, सीढ़ियों पर लाइन लगा करके माताएं बैठती थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सब लोग सर देखते थे, जुआ तो नहीं हो गई। तो पसीने आजकल वैसे पशुओं को होते हैं, पशुओं को होते हैं कि नहीं? तो जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वो जीव स्वेदज कहलाए। और प्यारे जो जरायुज होते हैं, जो झिल्ली को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं वो जरायुज कहलाए। झिल्ली को फाड़ करके कौन उत्पन्न होता है? जैसे पशु, भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, जितने भी होते हैं वो कौन से होते हैं? जरायुज होते हैं। और मनुष्य का जन्म भी जरायुज प्रकार से होता है, क्योंकि हम लोग भी झिल्ली फाड़ करके उत्पन्न होते हैं। और अंत में उद्भिद जो पृथ्वी को फाड़ करके उत्पन्न होते हैं, जो पेड़ पौधे इत्यादि, ये 4 प्रकार की सृष्टि है संसार में। मनु सदरूपा की प्यारे 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और कांता। आकुति का बदल ज्यादा नहीं चला। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कर्दम ऋषि के साथ में हुआ है। कर्दम ऋषि की 9 संतानें हुई, 9 कन्याएं आई कर्दम ऋषि की। प्यारे 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया गया। प्यारे कला, अनुसुईया, श्रद्धा, गति, प्रिया, इस प्रकार से 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया। 10वें पुत्र के रूप में स्वयं कपिल भगवान का जन्म हुआ। इसका जहाँ नवदा भक्ति आ जाती है वहां तो कपिल भगवान का जन्म हो ही जाता है। बोलिए कपिल भगवान की, आज के आनंद की। कपिल भगवान का जन्म हुआ। प्यारे आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और कांता। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। एक बात याद रखना चाहिए, जब भी हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा को मन को एकाग्रचित होकर की कथा सुननी चाहिए। कैसे सुननी चाहिए? एकाग्रचित होकर की कथा सुननी चाहिए। कई भैया को हम देखते हैं, उनका ध्यान कहीं और ही रहता है। वो तो बस एक ही जुगाड़ में रहती, कैसे भी 5 बजे मिले प्रसाद। हाँ, जीवन में याद रखो प्यारे, आप लोग प्रसाद लेने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए आए। आप कथा में बैठो न बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा आपके अंदर बैठनी चाहिए, फर्क तब पड़ेगा। समझ में आ रहा है भैया? परीक्षित जी, आप कथा में बैठो न बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब कथा आपके अंदर बैठ जाए। तो जीवन में याद रखना, कथा का बहुत महत्व है। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक कथा सुने, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधके हरौ कोटि अपराध। इतना भी बड़ा अगर कष्ट हो जीवन में, अगर हम राम का नाम लेते हैं तो प्यारे जीवन में याद रखना, राम का नाम संसार में सबसे बड़ा बताया है। राम का नाम जो हम लोग अंतिम समय में बोलते हैं, राम नाम
सत्य है, लेकिन ये बात बोलते तब है जब मरने वाला मर जाता है। अरे जीते जी उसको बताओ कि राम नाम सत्य है, जीते जी नहीं बताते, जीते जी तो कहते पैसे कमा के ला, और मरने के बाद कहते हैं राम नाम सत्य है। याद रखना इसका। एक बात ये भी ध्यान से सुनो कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। राम तब आएंगे जब राम का नाम जपोगे, तो राम से बड़ा राम का नाम हुआ कि नहीं हुआ? तो बहुत सुंदर कथा है। कितने लोग मानते हैं राम से बड़ा राम का नाम? हाथ उठाओ। पर्ची जी तुम नहीं मानते? हाँ मानते हो? हाथ उठा के चेक कर लिया करो सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। बाकी बिहारी लाल की राम से बड़ा राम का नाम। एक बहुत सुंदर कथा है, आपको श्रवण कराते ध्यान से सुनिए। राम से बड़ा राम का नाम कैसी है? एक बार की बात, केवर्त देश का राजा, एक बार केवर्त देश का राजा प्रहस्त मंदिराचल पर्वत पर कथा सुनने के लिए जा रहा था। संत महात्मा जब जा रहा था तो रास्ते में उसके गुरुजी मिल गए। कौन? नारद जी। नारद जी ने पूछा कि रास्ते कहाँ जा रहे हो? बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनो। बेटा बैठ जा। बोले रास्ते कहाँ जा रहे हो? बोले मैं गुरुजी संत महात्मा की कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। तो नारद जी ने कहा कि संत महात्मा की कथा सुनने के लिए जाना भी चाहिए। संसार में दो वस्तुएं अमूल्य, जिनका कोई मूल्य नहीं। कौन कौन सी? संत समागम, हरि कथा दुर्लभ जग में दो। संतों का संग और भगवान की कथा, ये दोनों वस्तुएं नहीं मिलती। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको दोनों वस्तुएं मिल रही हैं। सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के घर हुए। अरे महाराज, लक्ष्मी तो पापी की व्यक्ति की यहाँ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो नारद जी ने कहा कि बस एक काम करना, तुम कथा सुनने के लिए जा रहे हो तो संत महात्माओं को प्रणाम करना। क्या करना? वो प्रश्न कहने लगा, गुरुजी ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, संस्कार है, मैं जब भी जाता हूँ प्रणाम करता हूँ। हाँ क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। और नारद जी ने कहा कि बिल्कुल जाओ, संत महात्माओं को प्रणाम करना, लेकिन एक बात याद रखना, जाओ तो सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्योंकि नारद जी कौतुकी महात्मा है। ध्यान से सुनो इस कथा को प्यारे, बहुत अद्भुत चरित्र है। नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने कहा प्रश्न से काम करो, तुम जाओ तो सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। प्रश्न कहने लगा, गुरुजी ऐसा क्यों? बोले विश्वामित्र को क्या प्रणाम करना? वो क्षत्रिय राजा थे, तुम भी क्षत्रिय राजा हो, एक राजा का दूसरे राजा को क्या प्रणाम करना? हम कह रहे हैं गुरुजी क्या किया है? विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। ओ प्रश्न करने लगा, गुरुजी ये तो ठीक नहीं है, किसी महात्मा को बीच में छोड़ देना। बोले नहीं नहीं, गुरुजी क्या किया है, जाओ विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। ठीक है महाराज, प्रश्न गया, जितने भी महात्मा बैठे थे सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। और हमने बताया था आपको कल कि सबसे बड़ा जाति अपमान, सबसे बड़ा अपमान क्या होता है? हाँ? पूरे गांव में घरपत का निमंत्रण आया और एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ? महाराज, अपनों के बीच में जो अपमान होता है संसार में सबसे बड़ा अपमान होता है। ओ विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, बोले हमारा अपमान कर दिया, हमारे पैर नहीं छुए, सबके पैर छुए। ऐसा होता है ना कभी कभी, अगर आपके बहनोई से आपका झगड़ा हो जाए तो सबके पैर छू लो, बहनोई को छोड़ दो, फिर बहनोई को कैसा गुस्सा आता है? तो सबसे बड़ा जाति अपमान। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, विश्वामित्र जी आश्रम नहीं गए, सीधे अयोध्या गए। कहाँ गए? किसके पास? अपने चेला के पास, राम जी के पास। विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या गए। अयोध्या में जैसे गए, राम जी भोजन करके शयन करने के लिए चले गए थे। संध्या का समय था और भोजन करके शयन करने के लिए चले गए। लक्ष्मण जी पहरे पर थे, उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। विश्वामित्र जी ने जाकर के पूछा, राजा कहाँ है? लक्ष्मण जी कहने लगे, गुरुजी वो अभी अभी शयन करने के लिए चले गए हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, जब जब राजा सोता है तब तो संत महात्माओं के साथ ऐसा ही होता है। अरे राजा सो रहा है तो प्रजा का क्या होगा? ओ लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुजी क्या हो गया? बोले क्या करोगे जानकर, अपमान हुआ है हमारा। और लक्ष्मण जी कहने लगे, बताओ गुरुजी किसने अपमान किया?
किसी को अपने प्राण प्यारे नहीं है क्या? मृत्यु से डर नहीं है क्या? वो जानता नहीं तुम किसके गुरु जी हो? लक्ष्मण जी की आवाज सुन करके, और लक्ष्मण जी तो तेज है ही। लक्ष्मण जी कैसे है? क्रोधी स्वभाव के। तो प्यारे लक्ष्मण जी की आवाज सुन करके राम जी निकल करके आए। क्या हो गया? राम जी ने जैसे ही गुरु जी को देखा तो लेट करके प्रणाम किया। पाए नाथ करे पाए गोसाई भूतल परवल गुटकी नाई। अब विश्वामित्र जी ने कहा क्या करोगे प्रणाम करके? अरे प्रणाम करने से क्या होता है? राम जी का क्या हो गया गुरु जी? बोले तुम्हारे होते हुए हमारा अपमान हुआ है। राम जी ने कहा गुरु जी तुम्हारा अपमान किसने कर दिया? क्या हो गया बताओ? विश्वामित्र जी कहने लगे पहले ये बताओ करोगे क्या जानकर? राम जी कहने लगे गुरु जी तुम बताओ हुआ क्या है? बोले प्रश्न ने हमको प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? सर नहीं झुकाया। राम जी कहने लगे गुरु जी जो सर तुम्हारे चरणों में नहीं झुकाए वो काट दिया जाएगा। क्या कहा? गुरु जी मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कल का सूर्यास्त नहीं देखेगा प्रश्न। जो सर तुम्हारे चरणों में नहीं झुका कल प्रश्न का सर काट दिया जाएगा। प्रतिज्ञा ली। क्या प्रतिज्ञा ली? प्रश्न का सर काट दिया जाएगा। महाराज जैसे ही ये कथा ये प्रतिज्ञा प्रश्न को पता चले तो प्रश्न रोने लगा। क्या करने लगा? बाकी बिहारी लाल की क्या हो गया मैया? ओ मैया